प्रचार की टीम के साथ मैं हूं अहमद नवाज खान। बताते चलें कि मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है, क्या वाकई मौजूदा गवर्नमेंट या मौजूदा वज़ीर आज़म के आखिरी लम्हात चल रहे हैं, आगे इससे क्या होने वाला है। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की क्या गुफ्तगू हुई और बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान से क्या लेने आए थे और क्या उनकी सपोर्ट हासिल करने में वो कामयाब हो जाएंगे। और अचानक हुकूमत को ख्याल आया कि उन्होंने अरकान असम्बली को 40 अरब रुपए के प्रोजेक्ट देने हैं। ये अमूमन 40 अरब रुपए के प्रोजेक्ट उस टाइम दिए जाते हैं या अरकान असम्बली को उस टाइम फ़ंड दिए जाते हैं जब हुकूमत का जब आखिरी यानी कि लास्ट ईयर हो, आगे इलेक्शन आने वाले हों, या फिर हुकूमत जो है उसमें उसको कोई आगे आने वाले वक्त में मुश्किलात दरपेश हों ताकि वो MNAs को राज़ी रख सके और उनके जो फंडिंग है, माली उसकी जो हेल्प है उसको वो कर सके। हालांकि तरक्याती जो काम है या गली सोलिंग महल्ले की पक्की बनाना, ये अरकान कौमी असम्बली का काम नहीं है। अरकान कौमी असम्बली का काम जो है वो मुल्क के लिए कानून साजी करना है, मुल्क में कोई आइनी तरमीम हो वो काम करना है। और इतने अहम कानून साजी करना होता है, ये ना हो कि हर 3 महीने बाद वो पिछला कानून तब्दील करके तो और कानून बना दिया जाए। तो ये आज के अहम टॉपिक है। और सबसे पहले बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई और मौलाना फजल रहमान के हुकूमत के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। और तहफ़्फ़ुज़ात एक तो ये है कि मौजूदा मदारिस की जो रजिस्ट्रेशन का बिल है, 26वीं आइनी तरमीम के दौरान ये बिल पास किया गया था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने अभी तक इस पर दस्तखत नहीं किए, वो कानूनी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। तो इस पर मौलाना फजल रहमान को तहफ़्फ़ुज़ात थे और मौलाना फजल रहमान ने इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन भी किया था। फिर वो दुबई चले गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं अबू जी से बात करता हूँ। तो अबू जी ने अभी तक बिलावल भुट्टो जरदारी की कोई बात मानी नहीं है। बिल के हवाले से मदारिस का जो रजिस्ट्रेशन का बिल है, तो आखिरकार मौलाना फजल रहमान को सखर में 28 नवंबर को ये कहना पड़ा था कि अगर हुकूमत का यही रवैया रहा तो वो फिर एक बड़ी एहतजाज की कॉल देंगे और उसके बाद फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर पार्लियामेंट हाउस के बाहर ही फैसले होंगे, पार्लियामेंट के अंदर नहीं होंगे। मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद पहुँचे, बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा दुबई से वापस आए तो वो मौलाना फजल रहमान के पास भागते भागते गए। तो मौलाना फजल रहमान से मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से मौलाना फजल रहमान को यकीन दिलानी कराई कि अबू जी से मैं बात करके, लेकिन मेरी सपोर्ट आपके साथ है। तो ये भी एक हल्के में बात चल रही है कि आने वाले वक्त में बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ से अब शायद मामलात वो हल नहीं हुए, जो तवक्कुआत थी उनसे, वो कौम की तवक्कुआत पर शहबाज शरीफ पूरे नहीं उतरे। अब कौम का भी उनसे, शहबाज शरीफ से शायद दिल भर गया है। और हमारे लिए दराए का दावा है कि शहबाज शरीफ ने 40 अरब रुपए अरकान कौमी असम्बली के फ़ंड्स के लिए रखे हैं जो अरकान कौमी असम्बली को दिए जाते हैं। अभी तक इससे पहले शहबाज शरीफ ने फ़ंड नहीं दिए जब से ये नई गवर्नमेंट उन्होंने संभाली है। तो यही कहा जा रहा था कि फ़ाइनेंशियल क्रंच है, उसके बहस अभी प्रोजेक्ट के मंसूबे नहीं दे रहे। लेकिन अचानक ऐसी क्या सूरत हाल पैदा होगी कि शहबाज शरीफ को ख्याल है कि अरकान असम्बली को फ़ंड भी देना है। तो लामहला खिचड़ी पक रही है। और दिसंबर और जनवरी के ये 2 महीने निहायत अहमियत के हामिल हैं। और इसी उसमें आपको बताते चलें कि बानी PTI चेयरमैन को भी रिलीफ मिलेगा और आने वाले वक्तों में हो सकता है वो बनीगाला में अपना स्टे करें। तो ये मामलात चल रहे हैं। अब देख रहे हैं कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी वेटिंग लिस्ट में हैं। ड्राइविंग सीट पर अभी शहबाज शरीफ है, वेटिंग लिस्ट में वज़ीर आज़म के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी है। तो बारी बिलावल भुट्टो जरदारी की है और सदर आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश है कि जितना जल्द हो सके बिलावल भुट्टो जरदारी को वो वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, चाहे उसके लिए वो कुछ भी करना पड़े। यही वजह है कि सदर साहब इन तमाम मामलात पर खामोशी इख्तियार की हुई है। वो अपना एक रास्ता ढूंढने में माहिर हैं और वो रास्ता बनाना जानते हैं और उनको पता है कि कहाँ से सियासी रास्ता निकलता है और किन की क्या बातचीत करके और उनकी कैसे हिमायत ली जा सकती है। तो फिर राना सनाउल्लाह ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और उन्होंने फिर जाकर वज़ीर आज़म को रिपोर्ट दी। तो गुज़िश्ता दिन मौलाना फजल रहमान पेशावर जा रहे थे तो रास्ते में फिर वज़ीर आज़म का फ़ोन आया। तो मौलाना फजल रहमान ने गाड़ी रोककर उनसे तफसीली बातचीत की और ये बातचीत खासी तवील हुई। मौलाना फजल रहमान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो वज़ीर आज़म के सामने रखे। तो वज़ीर आज़म ने उन्हें यकीन दहानी कराई
کہ ان کے جو بل ہے مدارس کی رجسٹریشن کا یہ ہم ان کو کر دیں گے۔ تو صدر نے جو مدارس کی رجسٹریشن پر اعتراض لگایا ہے وہ یہ لگایا ہے کہ کیونکہ یہ صوبائی معاملہ ہے اور یہ قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے یہ وفاق کی حد تک جو ہے وہ جوائنٹ سیشن میں یہ بل آئے گا اور پھر یہ آٹومیٹک اگر صدر دستخط نہ بھی کریں تو تب بھی یہ اپروول اس کی ہو جائے گی۔ تو آگے جو فیوچر کی کھچڑی پکنے جا رہی ہے سیاسی طور پر وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان مل کے گورنمنٹ بنائے اور وزیر اعظم جو ہے بلاول بھٹو زرداری آ جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس حد تک یہ کھچڑی پک پاتی ہے۔ جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے صدر آصف علی زرداری نے زندگی میں جو بھی ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اس کو اچیو کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ وہ کس طرح اچیو کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس میں کیا صورتحال اختیار کی جائے گی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس ٹائم قاسم سوری کہاں ہے، مراد سعید کون سے ملک میں ہے اور مزید آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں